विक्षुब्ध मन पर अच्छी आदतों एवं सद्गुणों का प्रभाव। हम सब जानते हैं कि जल को नीचे की ओर बहने में श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ढलान में जल का वेग और भी प्रखर हो जाता है। परंतु जल को विपरीत दिशा में अर्थात ऊपर की ओर ले जाने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जो आदतें हमारे तन और मन को अच्छी लगती हैं, अर्थात जो आदतें हमें निम्नगामी बनाती हैं, उनकी लत स्वयं लग जाती हैं। लेकिन मन को ऊर्ध्वगामी बनाने वाली आदतों को अपनाने के लिए विवेकपूर्वक प्रयत्न करना पड़ता है। वर्तमान जीवन में मानसिक रूप से अशांत और विक्षुब्ध युवा मन को शांति और आनंददायक जीवन यापन के लिए अच्छी आदतों एवं सद्गुणों को विकसित करना चाहिए। यदि इन्हें विकसित करने का प्रयास करें तो जीवन सुख, समृद्धि तथा आनंद से परिपूर्ण होगा। हम यहाँ पर कुछ अच्छी आदतों का वर्णन कर रहे हैं जिनको जीवन में अंगीकार करके युवा स्वयं को उच्च धरातल पर आरूढ़ कर सकते हैं। स्वाध्याय। क्या आप जानते हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं? जो हमें उचित और अनुचित के बीच अंतर बताता है उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान हमें शिक्षा प्रदान करता है कि किन कार्यों, आदतों से हमारा मंगल होता है और किन से अमंगल। स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होता है। स्वाध्याय अर्थात अध्ययन से हम कुछ अच्छा, कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। उपन्यास या कहानियाँ पढ़ने की रुचि को स्वाध्याय या अध्ययन नहीं कहते हैं। स्वाध्याय के द्वारा आत्मसंस्कार विकसित होता है। स्वामी विवेकानंद स्वाध्याय प्रेमी थे। कहा जाता है कि उनको अध्ययन का इतना व्यसन था कि वे बड़े से बड़े ग्रंथ के पृष्ठ की पहली और अंतिम पंक्तियों को बहुत ही कम समय में पढ़कर पूरे पृष्ठ के मर्म को समझ लेते थे। स्वामी विवेकानंद ने जुलाई 1893 में अमेरिका के अनिस्काम नामक गांव में कहा था कि जब ब्रिटिश लोग भारत छोड़कर चले जाएंगे, भारत को चीनियों द्वारा आक्रमण का भय रहेगा, और यह भी कहा था कि आने वाले काल में रूस या चीन में कुछ घटनाएं होंगी जिनसे विश्व में नवीन युग का प्रारंभ होगा। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप भविष्य दृष्टा हैं? तब स्वामी जी ने उत्तर में कहा, मैं भविष्य दृष्टा नहीं, इतिहास दृष्टा हूँ। अर्थात स्वामी जी को इतिहास दृष्टा होने की दृष्टि इतिहास के स्वाध्याय से मिली थी। अतः आप जान गए होंगे कि स्वाध्याय अर्थात अध्ययन का कितना महत्व है। युवा मन ही नहीं बल्कि प्रौढ़, सेवानिवृत्त व्यक्ति भी अपना समय बिताने में कष्ट अनुभव करते हैं। साथियों के अभाव में उनको अकेलापन सताता है। परंतु चाहे युवा हो या प्रौढ़, यदि वे स्वाध्याय की आदत विकसित करने का प्रयास कर ले तो उनमें मनोबल का विकास होगा और अध्यवसाय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। स्वाध्याय हतोत्साहित युवा के लिए एक रामबाण औषधि है। स्वाध्याय युवा मन में प्रतिकूल स्थिति का सामना करने का उत्साह पैदा करता है। आजकल युवा नशे के चस्के में स्वयं को संलिप्त कर रहे हैं, जो समाज के लिए चिंता का विषय बन गया है। अतः युवाओं के लिए यह संदेश है कि यदि जीवन में कोई चस्का लगाना ही है तो ऐसा चस्का लगाए जिससे जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो जाए, और स्वाध्याय अर्थात अध्ययन ही वह चस्का है, आदत एवं लत है जिसको अंगीकार करके युवाओं को ना तो जीवन में साथियों का अभाव खलेगा और ना ही पथभ्रष्ट हो पाएंगे। समय की पाबंदी। समय की पाबंदी हमारे जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा हम जीवन के कार्यों को समय के द्वारा नियंत्रित करके अल्प समय में कार्य करने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। समय की पाबंदी आलस्य और जड़ता को दूर कर प्रखर बुद्धि का विकास करती हैं। समय पर कार्य न करने से हम दीर्घसूत्री हो जाते हैं। वाटरलू युद्ध में 1 मिनट विलंब से पहुंचने के कारण नेपोलियन पराजित हो गया। युवाओं को अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए समय की पाबंदी का अभ्यास करना चाहिए। समय की पाबंदी से मन अधिक एकाग्र हो जाता है, मन का केंद्रीकरण होता है,
जो युवा मन में निहित असीम संभावनाओं को अभिव्यक्त करता है। आलस्य से मुक्ति। आलस्य से व्यक्ति अकर्मण्य होता है। अकर्मण्य से स्वार्थी और लोभी होता है। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वह मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो सकता, और जो मानवीय मूल्यों के प्रति कटिबद्ध नहीं होता वह चरित्रवान नहीं हो सकता, क्योंकि चरित्रवान का अर्थ है मानवीय मूल्यों जैसे सहानुभूति, पारस्परिक सहयोग, करुणा इत्यादि के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होना। जहाँ तक युवाओं का प्रश्न है, जो पढ़ना टालता रहता है उसकी पढ़ाई में बुरी गति होती है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने विभिन्न दायित्वों को कर्तव्य निष्ठा और समय पर पूरा करने में व्यस्त रहता है, उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है और उसे मन को बेकार या हानिकारक विचारों से प्रभावित होने का बहुत कम अवसर मिलता है। इस प्रकार आलस्य को त्याग कर उत्साह से कार्य करना हर किसी के हित में है। बहुत से लोग कार्यों को लगन और तत्परता से नहीं करते हैं, बल्कि वे कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं और कहते हैं कि वे निर्धारित समय पर कार्य निष्पादित करने की स्थिति में नहीं थे। कोई भी नियोक्ता किसी अकर्मण्य कर्मचारी से प्रसन्न नहीं होता। युवाओं दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा आलस्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति आत्मविश्वास से विकसित होती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अनुशासन का पालन करना अति आवश्यक है। सहनशीलता। प्रायः हमें क्रोध तब आता है जब कोई हमारे प्रति अप्रिय शब्द बोलता है या जब कोई हमारे प्रति प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करता है, तब हम उससे प्रतिशोध लेने की ठान लेते हैं। यदि कोई बलवान है तो वह सीधे प्रतिक्रिया करता है। जो बलवान नहीं है वह व्यक्ति धूर्ततापूर्वक प्रतिशोध लेने की योजना बनाता है। यह महान व्यक्ति का आचरण नहीं हो सकता। यदि आप सामना करने की स्थिति में हो तो भी आपको आपके विरुद्ध अनुचित व्यवहार करने वालों को क्षमा करना चाहिए। मनुष्य को द्वेष नहीं करना चाहिए। रामायण में हम पढ़ते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों द्वारा भगवान श्री राम के विरुद्ध अनुचित व्यवहार किए जाने पर भी भगवान राम ने अपनी सहनशीलता, आत्म संयम के कारण प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखी, बल्कि जो उनके प्रति एक भी अच्छा कार्य करता उससे वे प्रसन्न हो जाते। असहिष्णु और क्रोधित होने से क्या लाभ? ऐसा करने से व्यक्ति अपनी मानसिक शांति ही खो देता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपमानित किया या उसकी निंदा की, वह खिन्न हो जाता है। हार किसकी हुई? क्रोध एक कृतघ्न इकाई की तरह है। जो क्रोध को स्थान देता है, क्रोध उसी को जलाता है। क्रोधित होने के बजाय तिरस्कृत या निंदित व्यक्ति अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकता है कि क्या वास्तव में उसमें कोई कमी है। यदि ऐसा है तो वह उस व्यक्तिगत त्रुटि का समाधान कर सकता है, और उसे तो उस व्यक्ति का आभारी होना चाहिए जिसने त्रुटि को उसके संज्ञान में लाया। बुरा ना मानना। जो लोग निपुण या सफल नहीं होते, वे लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए सफल लोगों की या तो निंदा करते हैं या उनमें दोष निकालते हैं। मूलतः निंदा करना, व्यंग करना रचनात्मक नहीं होता है। यह एक बुरी सोच है, क्योंकि संकीर्ण भाव वाले लोग सोचते हैं यह मेरा अपना है, परंतु व्यापक सोच रखने वालों के लिए पूरा विश्व एक परिवार है। हमें दूसरों के अच्छे गुणों की सराहना करनी चाहिए, ना कि दोष देखने चाहिए। दूसरों की समृद्धि उस व्यक्ति के मन को कैसे व्यथित कर सकती है जो हर किसी को अपना मानता है। वास्तव में ऐसा रवैया ईर्ष्या आदि को समाप्त करके मानसिक शांति प्रदान करता है, परंतु जो दूसरों को आत्मीय के रूप में नहीं देखते हैं, वे मानसिक शांति में बाधा डालते हैं। शुभता। जब हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो हम देखते हैं कि उनके शब्द और मुख के भाव अच्छे नहीं होते। यह अवांछनीय है। हमें ऐसा बोलना और आचरण करना चाहिए जो सुखद हो। उदाहरण के लिए, किसी बुजुर्ग या महान व्यक्ति को देखकर अशिष्टता से बैठिए कहने की बजाय विनम्रता से सीट देकर बैठने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। उचित बात न केवल सुनने में अच्छी लगती है, बल्कि तथ्यपरक भी होती है। मनु ने कहा है, सत्य बोलो, जो सुखद लगे उसे बोलो, कष्टदायक सत्य को मत बोलो। ऐसा कुछ भी मत बोलो जो प्रिय हो लेकिन मिथ्या हो। यही शाश्वत धर्म है। भगवान ने अर्जुन को सिखाया, वह वाणी जो पीड़ा उत्पन्न नहीं करती, सुखद और लाभकारी होती हैं।
वाणी की ऐसी तपस्या व्यक्ति को शुद्ध करती हैं। आसक्ति का अभाव। हमारी अधिकांश समस्याएं हमारी इच्छाओं के कारण होती हैं। आसक्त व्यक्ति आसक्ति का अनुभव करता है, इसलिए जो प्रसन्न रहना चाहता है उसे आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। कुशलतापूर्वक और आसक्ति के बिना अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करना पूरी तरह संभव है। वास्तव में आसक्ति कुशल कार्य प्रणाली को बाधित करती हैं। इस तरह युवा अपने अंदर उपर्युक्त सद्गुणों को विकसित करके अपने विक्षुब्ध मन को शांत करके आनंदित जीवन यापन कर सकते हैं।